हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ताई मिंग को खत्म कर देता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है और चारों तरफ फिर से हरियाली हो जाती है, जिस दौरान वो मैजिकल बॉल भी काफी ग्रो होता है और फिर वो वापस सबको घर चलने को कहता है और वहां से जाने लगता है। अब आगे हमें वंडरलैंड फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सी सोल सेक्ट के लोग वुशाओ पैलेस के लोगों को एक पॉइजनस मैजिकल बॉल में कैद करके रखे हुए होते हैं, जहाँ पर सी सोल सेक्ट का एक एल्डर येन जियो किसी ओल्ड जांग नाम के बंदे के बारे में अपने आदमियों से कह रहा होता है और ये भी कहता है कि अच्छा हुआ वो ओल्ड मैन जांग मारा गया, नहीं तो हम अब भी इस वंडरलैंड फॉरेस्ट में नहीं आ पाते। तभी उसका एक बंदा येन जियो को वुशाओ पैलेस के लोगों को नीचे लाने को कहता है, जिसे सुनकर येन जियो अपनी पावर्स के जरिए उन लोगों को उस पॉइजनस मैजिकल बॉल से आजाद कर देता है, जिससे वो लोग नीचे जा गिरते हैं। तो येन जियो वुशाओ पैलेस के बंदे से पूछता है, बताओ तुमने अपने सेक्ट के सारे ट्रेजर्स कहाँ पर छुपा कर रखे हैं। तभी वहाँ पर सान यांग आती है और उनसे कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जिसे देख येन जियो उससे कहता है, अच्छा तो वुशाओ पैलेस में तुम जैसी खूबसूरत लड़की भी मौजूद है। तो सान यांग उससे कहती है, वुशाओ पैलेस मेरे तियानलान सेक्ट से ही बिलोंग करता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता था। जिसे सुनकर एक बंदा चौंक कर कहता है, अच्छा तो तुम उसी फेमस तियानलान क्लान से हो जिसका एंसेस्टर किसी से नहीं डरता और उसके सामने इमॉर्टल कल्टीवेटर भी कुछ नहीं है। जिसे सुनकर बाकी बंदे भी डरकर वहां से भागने लगते हैं, पर रुयान उनके सामने आ खड़ी होती है और एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देती है और कहती है, जो भी मेरे तियानलान क्लान को ऑफेंड करेगा उसका यही हाल होगा। जिसे सुनकर येन जियो भी चौंक जाता है। तभी सान यांग उससे कहती है, तो बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे। जिसे सुनकर येन जियो अपने एक बंदे को सान यांग की ओर फेंक देता है, जो सान यांग के बस एक अटैक से वापस येन जियो के पास जा गिरता है। ये देख येन जियो अपनी पावर्स को शो करने ही वाला होता है, पर पीछे से लिन उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है और सान यांग से कहती है, पता नहीं यहाँ पर और कितने सारे सेक्ट्स और माउंटेन्स के लोग आए होंगे। तो सान यांग उससे कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो। और फिर वो वुशाओ पैलेस के एक बंदे को देख कहती है, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम कॉन्ग यान को देखते हैं, जहाँ वो सी सोल सेक्ट के एक बंदे शेन शाओ को मारते हुए उससे पूछ रही होती है कि बताओ इसे ठीक करने का एंटीडोट कहाँ पर है। तो शेन शाओ उससे काफी एरोगेंटली कहता है, तुम तो तियानलान क्लान से हो ना, तो तुम इतनी छोटी सी मैटर को खुद सॉल्व नहीं कर सकती। जिसे सुनकर कॉन्ग यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से उसे एक पंच मारती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। तभी तिन फेंग उससे कहता है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, और वैसे भी अब मुझ पर किसी भी पॉइजन का कोई असर नहीं होता, तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि तिन फेंग की हालत काफी खराब हो गई होती है और उसका हाथ ऑक्टोपस के हाथों जैसी हो गई होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग यान शेन शाओ से तिन फेंग को ही ठीक करने का एंटीडोट मांग रही होती है, पर तिन फेंग उससे कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही मजेदार है और फ्लेक्सिबल भी। और ये कहते हुए वो कॉन्ग यान को उसके जरिए परेशान कर रहा होता है और वो लोग इसी तरह आपस में खेल रहे होते हैं, जिससे हाओ शू, रेन और लिंग चौंक कर देख रहे होते हैं। तभी रेन उनसे कहती है, लगता है यहाँ पर और भी कोई छुपा हुआ है। और ये कहकर वो अपनी पावर्स को शो करती है, तो वहाँ पर सी सोल सेक्ट के वही पॉइजनस मैजिकल बॉल अपीयर होने लगते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो सब मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर रेन गुस्से से कहती है, छुपकर हम पर अटैक करना बंद करो और सामने आओ। जिसे सुनकर जोंग नाम की एक लड़की, जो कि सी सोल सेक्ट से ही होती है, वहां पर अपीयर होती है। तो उसे देख कॉन्ग यान कहती है, अच्छा तो तुम ही सी सोल सेक्ट की लीडर हो, और उस पर अटैक करते हुए उससे तिन फेंग को ठीक करने का एंटीडोट मांगती है। पर जोंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे एक पॉइजनस लिक्विड नीचे गिरता है। जिसे देख जोंग कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी पॉइजन मेरी पावर्स को इंक्रीज कर सकती है, तुम तो मुझे सच में काफी पसंद आई। जिसे सुनकर रेन उस पर अपने बर्ड्स के जरिए अटैक कर देती है, पर जोंग उसके बर्ड को अपने ऑक्टोपस हैंड के जरिए डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख सब चौंक जाते हैं। तभी जोंग उन पर अपने ऑक्टोपस हैंड के जरिए अटैक कर देती है, जिससे वो सब बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देख तिन फेंग भी अपने ऑक्टोपस हैंड से उसकी आंखें बंद कर देता
है। ये देख हाउशू और लिंग दोनों उस पर अटैक करके उसके ऑक्टोपस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देख जोंग तिनफेंग को उसके आंखों पर से अपनी ऑक्टोपस हैंड को हटाने को कहती है और उस पर भी अटैक करने लगती है, पर वो अपने ऑक्टोपस हैंड के जरिए तिनफेंग को मार नहीं पा रही होती तो लिंग पर अटैक कर देती है, जिसे देख रन उस पर अपनी आइस स्पेयर के जरिए अटैक करती है तो लिंग भी उस पर अटैक करके उसके ऑक्टोपस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख जोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से सब पर अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ये देख सब उसके ऑक्टोपस हैंड से बच रहे होते हैं। तभी कॉन्गयान अपनी पावर्स के जरिए जोंग के ऑक्टोपस हैंड को पकड़ लेती है। ये देख हाउशू उसके ऑक्टोपस हैंड पर अटैक करता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है तो तिनफेंग भी उसे छोड़ देता है और बाकी सबके पास जाकर जोंग से कहता है, अब तो तुम मरने वाली हो, क्यों है ना। पर जोंग उठते हुए तिनफेंग से कहती है, अब तुम सब मेरे हाथों मरोगे। और ये कहकर वो अपने और भी ऑक्टोपस हैंड को शो करती है, जिसे देख कॉन्गयान कहती है, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी इतनी स्मेली ऑक्टोपस हैंड को। और ये भी कहती है कि मुझे लगता है मैं अब वॉमिटिंग कर दूंगी। तभी जोंग उन पर लगातार अटैक करने लगती है, जिसे हाउशू एक प्रोटेक्टिव बैरियर के थ्रू रोकने लगता है। तभी जोंग उनसे कहती है, अब तुम लोग भी मेरी तरह मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उसके अटैक से हाउशू का प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाता है तो वो सब अपनी पावर्स के जरिए उसे रोकने लगते हैं, पर तभी कॉन्गयान उसके अटैक को रोक नहीं पाती और कहती है, ये एक्चुअल में मेरे पॉइजनस बॉडी को भी इन्फेक्ट कर रही है। जिसे देख जोंग हंसते हुए उनसे कहती है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो उन पर एक पॉइजनस लिक्विड के थ्रू अटैक करने वाली होती है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तभी ताई वहाँ पर अपीयर होता है और सब कुछ फ्रीज कर देता है और फिर अपनी रिवर्स टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो सारी पॉइजनस लिक्विड वापस से जोंग के मुंह के अंदर जाने लगती है। ये देख सब हैरान होते हैं। वहीं ताई ने तिनफेंग को भी ठीक कर दिया होता है तो वो खुद को देख काफी खुश होता है। तो वहीं कॉन्गयान भी जोंग की हालत देख काफी खुश होती है। तभी हम देखते हैं जोंग की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। ये देख ताई उस पर अपनी पावर्स का यूज करता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है तो उसके अंदर से बहुत सारी फिश बाहर निकलकर गिरने लगती है। ये देख ताई कहता है, सीवेज ये तो सच में एविल वुमन थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।